सो हेलो वेलकम गाइस। सो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इंटरेस्टिंग नंबर्स। ये नंबर थ्योरी का टॉपिक है और आज मैं आपको नंबर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो और ये वीडियो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो या किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो वो देख सकता है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा मैं ख़ास कुछ मैथ्स के बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं लगाने वाला हूँ। बहुत सिंपल चीज़ें बताने वाला हूँ। और इससे क्या है कि ये सब आपको किसी इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। कहीं आप इंटरव्यू में जाओ और इससे आपकी क्या है कि मैथ्स की नॉलेज भी अच्छी होगी और नंबर्स की नॉलेज भी आपको ज़्यादा मिलेगी कि ये सब नंबर क्या होते हैं। वैसे तो हर ही नंबर मैथ्स में एक इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आज मैं कुछ चुनिंदा 10 नंबर लेके आया हूँ। इनके बारे में आपको बताता हूँ और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा आपको इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग नॉलेज मिलती जाएगी। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आज मैंने यही टॉपिक क्यों लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़ीरो से शुरुआत करते हैं। ज़ीरो की क्या खासियत है? ज़ीरो की खास बात यह है कि ये पहला होल नंबर है। ये पहला होल नंबर है। और इसकी एक और ख़ास बात है कि ये जो है 1 2 3 इन सब के आने के बाद आया, जब लोगों को एक ऐसी क्वांटिटी दिखानी थी जिसका मतलब क्या हो, एम्प्टी। तो उन्होंने कहा कि कोई चीज़ एम्प्टी है तो उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होना चाहिए। तो लोगों ने ज़ीरो का इजाद किया। और ज़ीरो का इजाद इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके बाद हमारी काउंटिंग 9 से आगे बढ़ी। अगर हमें 9 से ज़्यादा कोई चीज़ कैलकुलेट करनी होती थी तो लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो अगर पहला होल नंबर आपसे कोई पूछा जाए, होल नंबर का सेट क्या होता है? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे पहला होल नंबर क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं? 0। उसके बाद 1। 1 के बारे में क्या फैक्ट है कि 1 ना तो कंपोजिट नंबर है ना तो प्राइम नंबर है, और ये पहला नेचुरल नंबर है। ये क्या है? पहला नेचुरल नंबर है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 2 पे। 2 क्या है? ये एक ओनली ये एकमात्र प्राइम नंबर है। इट्स अ ओनली इवन प्राइम नंबर। और ये प्राइम नंबर भी और ये इवन भी है। और 2 के बारे में एक और फैक्ट है कि 2 पे अगर आप रूट लगा देंगे तो इसको पाइथागोरस कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.414। ये आपने अपनी जूनियर क्लासेस में वैल्यू इसकी निकाली भी होगी कि जब हम √2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर आता है 1.414। लेकिन आपको पता है ये नंबर बहुत खास है। ये नंबर इसलिए खास है क्योंकि ये पहला इर्रेशनल नंबर फाइंड हुआ था। इससे पहले तक सारे रैशनल नंबर होते थे। मतलब जो हमारा रियल नंबर की हम बात करते हैं ना मैथ्स में हायर लेवल में, तो वो रियल नंबर में क्या होता है? पहले तो सबसे पहले होल नंबर आते हैं, फिर नेचुरल नंबर आते हैं, उसके बाद क्या आता है आपका होल नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर, फिर इर्रेशनल नंबर। और इन सभी के पूरे सेट को क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो ये पहला इर्रेशनल नंबर था जो कि फाइंड किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 3। 3 फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर है। ये पहला ऑड प्राइम नंबर है। इससे पहले का एक प्राइम नंबर क्या था? 2 था। 2 लेकिन इवन प्राइम नंबर है। ये पहला ऑड प्राइम नंबर है। 4 के बारे में क्या है? 4 में नंबर ऑफ लेटर्स जो है उनका काउंट और जो उसका वेट का काउंट है, मतलब उसके क्वांटिटी को जो रिप्रेजेंट करता है वो भी बिल्कुल सेम है। जैसे 4 में नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 4 ही है। 1 2 3 4। और इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू भी 4 है ना, मतलब 4 है।
तो इसको अगर 1 + 1 + 1 + 1, मतलब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें इसकी वैल्यू और इसकी स्पेलिंग की वैल्यू दोनों के काउंट जो होते हैं, नंबर ऑफ स्पेलिंग और इसका जो वैल्यू है उसके काउंट जो है वो सेम आता है 5। 5 के बारे में क्या खास बात है, ये एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि एंड होता है 5 से। मतलब इसके बाद जो भी प्राइम नंबर आएंगे उसमें प्राइम नंबर जो है वो 5 से कभी भी एंड नहीं हो रहा होगा, कभी भी नहीं होगा। जैसे कि इसके बाद आपका प्राइम नंबर क्या आता है 7, इसके बाद क्या आता है 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17, इसके बाद 19, इसके बाद 23। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कहीं भी आगे लास्ट में 5 नहीं आएगा। जब भी आप प्राइम नंबर इसके बाद कोई भी फाइंड करेंगे तो ये एकमात्र ऐसा नंबर है कि जो कि 5 एकमात्र ऐसा नंबर है कि जो जिसके एंड में 5 आ रहा है। इसके बाद कोई भी प्राइम नंबर आएगा तो उसके एंड में 5 नहीं आएगा और कोई दूसरा डिजिट आएगा। और 2 भी ऐसा ही है, 2 भी सिर्फ 2 में ही ऐसा होता है कि वो ऐसा नंबर है कि जो कि एंड 2 से हो रहा है। और इसके बाद जो भी प्राइम नंबर आएंगे उसमें 2 नहीं आएगा एंड में, कोई और आ सकता है। जैसे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, लेकिन 2 और 5 नहीं आएंगे। ये आप समझ गए। अब 6 के बारे में जानते हैं। ये पहला परफेक्ट नंबर है, इसको हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो गाइज परफेक्ट नंबर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो परफेक्ट नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि अपने सारे डिवीज़र से, मतलब जो सारे डिवीज़र्स हैं उनसे डिविजिबल, जो उनके सारे डिवीज़र है उनको प्लस करके अगर उसका सम जो है सम वही नंबर आ जाए तो उसको हम 6 कहते हैं। फॉर एग्जांपल उसको समझने के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि 6 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 3 के टेबल में। तो ये इसके डिवीज़र्स हो गए। इन तीनों को जब आप प्लस करिएगा 1 + 2 + 3, सो दैट इज़ 6। मतलब 6 पहला परफेक्ट नंबर है जो कि अपने सारे डिवीज़र्स के सम को ऐड करने के बाद उसका आंसर 6 आ जाता है। और आपको एक बात बताऊं, इसके बाद जो सेकंड परफेक्ट नंबर आता है ना वो 28 तक एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब बीच में आप कोई भी नंबर उठाएंगे, 8 उठाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उनके सारे डिवीज़र को आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर वही नंबर आ जाए। उसके सारे डिवीज़र को आपने प्लस किया तो ऐसा नहीं है कि आप जिस नंबर को डिविजिबल कर रहे हैं वही नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 8 को लें तो 8 के डिवीज़र क्या होते हैं 1, 2, 4। अब इनको अगर आप प्लस करिएगा तो 1 + 2 + 4 कितना होता है 3 + 4 दैट इज़ 7। मतलब देख रहे हैं आप ये 8 नहीं आया आंसर, इसका आंसर कितना है 7। तो जो नंबर के डिवीज़र्स को ऐड करके वही नंबर आ जाए जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो फिर उस वैसे नंबर को हम क्या कहते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है गाइस, अब ये 3 नंबर थोड़े खास है तो मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले मैं ये रब कर लूँ। सबसे पहले हम 1729 की बात कर लेते हैं। 1729। तो गाइज़ ये जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे उनमें से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा कि ये हार्डी रामानुजन नंबर है। मतलब ये ऐसा नंबर है कि जो रामानुजन सर ने दिया था। ये इस नंबर को हम सबसे छोटे नेचुरल नंबर्स के क्यूब के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी 2 डिफरेंट वेज में। लाइक 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब एंड 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो इनको जब दोनों को करेंगे तो 1729। ये स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है जिसको हम नेचुरल नंबर के क्यूब के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी 2 डिफरेंट वेज में। सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट वे में। सम किसका सम, क्यूब का सम, वो भी किस में 2 डिफरेंट वेज में। मतलब 10 का क्यूब और 9 का क्यूब। 10 का क्यूब इज 1000, 9 का क्यूब इज 729, सो 1729। 12 का क्यूब इज 1728 एंड 1 का क्यूब इज 1, तो 1729। सो आपको ये समझ में आया होगा।
अब इस नंबर के बारे में जानते हैं गाइज। ये जो नंबर है ना, ये भी बहुत खास है। आपको क्या पता है, ये 1 से लेके 15 तक जितने भी नंबर्स आते हैं, 1 से लेके 15 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स है, ये उन सभी से डिविजिबल है। ये सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 1 से लेके 15 तक जितने भी नंबर है, अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये नंबर एक और तरीके से खास है। अगर आप इसको जोड़ने की कोशिश करें, नंबर 1001, 1001 हमारे हिंदू धर्म में और मतलब और भी जगह पे इसको बहुत खास माना जाता है। कैसे खास माना जाता है? मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आप इस्कॉन टेम्पल मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पे आपको किसी ने कहा कि बेटा इस मंदिर की, पंडित जी ने कहा कि आप इस मंदिर की 1001 परिक्रमा लगाओ। तो आपने क्या किया? सिंपल, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप सेंटर में गए, आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर का रेडियस लेके कंपास से एक सर्कल खींच दिया, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने सर्कल पर से चलना स्टार्ट किया और आपने 1001 चक्कर लगाए। तो आप जैसा बचपन में जानते होंगे कि सर्कल की जब पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो हम कितना डिग्री मूव करते हैं? 360 डिग्री। मान लीजिए यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये टेम्पल का सेंटर है, यहाँ पे आपने रेडियस की 10 सेंटीमीटर लाइन खींची। जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। लेकिन अगर आप इसको 1001 बार घूम लेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो 360 आता है। तो हुआ ना ये खास नंबर। मतलब कभी भी किसी टेम्पल में जाओ, इस्कॉन टेम्पल पे जाओ, किसी भी टेम्पल पे जाएं, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप 1001 चक्कर लगा लेंगे किसी टेम्पल के, तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने इतना डिग्री चला जितना कि अगर हम 15 नेचुरल नंबर जो है शुरुआत के, उनसे अगर हम डिवाइड करें तो वो सारे नंबर उससे डिविजिबल हो जाएंगे। है ना ये एक खास नंबर। अब लास्ट में आता है सबसे खास नंबर, जो कि है 2520। इसके बारे में अच्छे से आपको मैं बताता हूँ। गाइस ये एक बहुत खास नंबर है। ये 1 से लेकर 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स है सभी से डिविजिबल हो जाएगा। ये 1 से लेकर 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स है सबसे डिविजिबल हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब आपको मैं एक करके दिखा देता हूँ। 7 से 2520 दैट इज 7। सो 7 3 ज़ा 21 and 1 2, so 7 1 ज़ा 7 and 5 0 that is 7 4 42 that is 6 and that is 0. so 7 से भी अगर आपने करके देखा तो 7 3 ज़ा 21 that is 42, so 7 6 ज़ा 42 and that is 0, so 360। देखा आपने, ये 7 से भी डिविजिबल हो गया। अब आप कोई सा भी नंबर लेंगे ना तो ये सबसे डिविजिबल हो जाएगा। और इस नंबर के बारे में एक बहुत ही स्पेशल फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, जो कि आपको पता होगा, लेकिन जब आप उसको रिलेट करेंगे तो आपको लगेगा वाह ये नंबर इतना इंटरेस्टिंग है। देखिए तो अब आप ये जानते हैं 2520 के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो देखिए मेरा कैमरामैन भी उधर से बोल रहा है कि 7 डेज होते हैं। 7 डेज। अब एक मंथ में कितने डेज होते हैं, तो आप कहेंगे 30 31 28, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा कितने होते हैं, तो 30 लेते हैं। वन ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। ठीक है। अब आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए कैलकुलेटर पे और अपना आंसर बताइए। आपके पास 2 सेकेंड है। 1 2 3। मैं अब आपको करके बताता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड दैट इज मल्टीप्लाई बाय 12। सो अगर हम इसको ईजिली करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं
7 into 30 into 12, so 7 into 12 that is 84, and 84 into 3, so that is 84 into 3, what is that? So 80 into 3, that is 240, and that is 3 into 12, so it is 12, 3 4 the 12, so that is the answer comes out to be 2520। आपने देखा ये नंबर कितना खास है। ये नंबर 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, और साथ ही साथ अगर हम अपने कैलेंडर का पूरा जो हमने सिस्टम बना रखा है उस सिस्टम को भी एनालाइज करने की कोशिश करें तो उस सिस्टम से भी ये आंसर आपको मिल रहा है। इवन ये नंबर 12 से भी डिविजिबल हो जाता है, बस 11 से नहीं हो पाता है। और 11 से क्यों नहीं हो पाता है? अगर हम समझने की कोशिश करें कि 12 महीने हैं तो सबसे होना चाहिए, क्योंकि गाइस क्या होता है कि कुछ महीनों में 31 डेज़ भी होते हैं, किसी में 28 भी होते हैं, तो हम ये फैक्ट लगा सकते हैं कि इस वजह से ये नंबर इससे 11 से डिविजिबल नहीं होता, वरना ये 1 से लेकर 10 तक सभी से डिविजिबल होता है। और ये आपका एक महीने में 7 दिन, एक महीने में 30 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन, और एक साल में 12 मंथ, इन तीनों को जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी ये नंबर सेम आ जाता है। तो गाइज अब ये फैक्ट किया आज के क्लास में मैंने आपको इंटरेस्टिंग नंबर के बारे में क्यों बताया। तो गाइज जैसे कि हर नंबर इंटरेस्टिंग है, वैसे ही हर पर्सन यूनिक है। आपने सुना होगा कि हर पर्सन यूनिक है। तो कभी आपका कोई दोस्त आपसे नाराज़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे मनाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं मान रहा है कोई बात नहीं, हो सकता है समय के साथ उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, फिर दोबारा कोशिश कीजिए और एक दिन उसको वैल्यू समझ में आ ही जाएगी। अब जैसे हिंदी में कहावत है ना कि पानी चाहे कैसा भी हो उसको अपने पास रखना चाहिए। अगर पानी गंदा है तो हम उसको पी नहीं सकते, लेकिन उससे हम आग बुझा सकते हैं। तो वैसे ही हर इंसान अपने आप में ख़ास होता है, हर इंसान की वैल्यू कीजिए। ज़रूरी नहीं कि कोई पढ़ाई में अच्छा है तो आपको आगे लेके जा सकता है। कुछ लोग होते हैं जो अलग फील्ड में अच्छे होते हैं, कुछ लोग होते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं। अब मुझे मैथ्स अच्छे से आता है, इसलिए मैं थोड़ा मैथ्स से रिलेट करके बता देता हूँ। और भी लोग हैं आप लोग में से, आप लोगों के पास अलग टैलेंट होगा। जैसे आप लोग को बाइक के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, कार के बारे में अच्छी नॉलेज होगी। मुझे तो बाइक और कार के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है। मुझे पूछोगे तो मुझे स्प्लेंडर, हीरो होंडा और बुलेट, पल्सर ये सब पता है, लेकिन मॉडल्स नहीं पता है। आप लोग को मॉडल्स ही पता होंगे। और आप लोगों में से अगर कुछ गर्ल्स होगी तो उनको आईलाइनर, नेल पेंट या फिर किसी एक्टर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, इन सब की नॉलेज अच्छा होगा। आप में से कुछ लोग मीम्स अच्छा बना लेते होंगे। तो वैसे ही जैसे हर नंबर इंटरेस्टिंग है, वैसे ही हर इंसान भी इंटरेस्टिंग है। तो अपना आपको हर एक इंसान से जिसने आपकी बुरे टाइम में हेल्प करी है उसके साथ रहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।